हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जो 8 जून को राइटिंग टास्क 2 आया था, उसका सैम्पल आंसर है 9 बैंड्स का विद वोकेबलरी, सिनोनिम्स एंड कोलोकेशंस। एंड ये 9 बैंड का सैम्पल आंसर है। तो चाहे आप एकेडमिक हो, चाहे आप जीटी के हो, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन। तो 8 जून को जो क्वेश्चन आया था जीटी वालों का, तो क्वेश्चन था चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम वॉचिंग मूवीज़ एंड फिल्म्स, व्हाट आर सम ऑफ डिफरेंट थिंग्स दे कैन लर्न, आर दीज लेसन्स ऑलवेज गुड फॉर देम। सो इसमें सबसे पहले बेसिकली वी हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन को समझेंगे तभी हमें पता होगा हमने BP1 में क्या लिखना है एंड हमने BP2 में क्या लिखना है। तो अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें तो क्वेश्चन का मीनिंग यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन जो हैं मूवी से एंड फिल्म से काफ़ी कुछ सीखते हैं। व्हाट आर सम ऑफ डिफरेंट थिंग्स दे कैन लर्न, डिफरेंट थिंग्स कौन सी हैं जो वो फिल्म से एंड मूवी से सीख सकते हैं, इसका आंसर आएगा BP1 में। एंड आर दीज लेसन्स ऑलवेज गुड फॉर देम, इसका आंसर आएगा BP2 में। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आर दीज लेसन्स ऑलवेज गुड फॉर देम। तो बी केयरफुल, आपने बारीकियाँ नोट करनी होती हैं इफ़ यू वांट टू स्कोर 7 एंड अबव इन योर राइटिंग टास्क। सो सबसे पहले हमने क्या लिखा, इन टुडेज डिजिटल एरा चिल्ड्रन आर इंक्रीजिंगली एक्सपोज टू मूवीज एंड फिल्म्स विच कैन सर्व एज पावरफुल टूल फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। अब देखो वोकेबलरी, देखो मैंने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो होती है कितनी ज़्यादा इसमें मैंने अच्छी यूज़ कर रखी है। यहाँ पर मैंने लिखा इंक्रीजिंगली एक्सपोज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा देखते हैं। उसके बाद मैंने लिखा सर्व एज अ पावरफुल टूल, ठीक है, फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट बियॉन्ड प्रोवाइडिंग एन्जॉयमेंट। अब जैसे कि आप वर्ड्स हमेशा क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ कर लेते हो मोर ओवर यूज़ करते हो, फर्दर मोर यूज़ कर देते हो, एडिशनली यूज़ कर देते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पे यूज़ किया बियॉन्ड प्रोवाइडिंग एन्जॉयमेंट, मतलब एन्जॉयमेंट के साथ साथ these visual narratives, movies को, films को, you can say visual narratives often convey a range of lessons and values that can significantly होता है बहुत ज़्यादा, impact young viewers, children को हम young viewers भी बोल सकते हैं। This essay will explore the various lessons children can learn from films and consider whether these influences are consistently beneficial। अब इसमें एक चीज़ और मैंने यहाँ पे यूज़ किया, एक वर्ड वेदर। सो वेदर को यूज़ करके मैंने एक बना दिया अपना कंडीशनल सेंटेंस। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने मिनिमम 3 कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने होते हैं इफ़ यू वांट टू स्कोर 7 एंड अबव इन योर राइटिंग टास्क। तो मैंने स्टार्टिंग ही इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव करी, यहाँ पर ही एग्जामिनर ने मेरे बैंड डिसाइड कर लेने हैं। पहली बात तो मैंने इंट्रो काफ़ी अच्छी लिखी, स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी करी, रीफ्रेज करा, सिनोनिम्स यूज़ करे, अच्छी वोकेबलरी यूज़ करी। उसके बाद थीसिस लाइन देखो, थीसिस लाइन में मैंने अपना आंसर बता दिया कि इस ऐसे में क्या होगा, वेरियस लेसन्स जो चिल्ड्रन लर्न करते हैं, जो उसने पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन, एंड कंसीडर वेदर दीज इन्फ्लुएंसेस आर कंसिस्टेंटली बेनिफिशियल, भी ऑलवेज यूज़फुल हैं या नहीं है। अब मैंने दोनों का थोड़ा सा मैंने आइडिया ऐड कर दिया इसमें इंट्रो की थीसिस लाइन में, तो आपने भी ऐसे ही करना होता है। तो उसके बाद हमारा आ गया BP1 में हमने क्या लिखना है, व्हाट आर डिफरेंट लेसन्स चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम मूवीज़ एंड फिल्म्स। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, फिल्म्स ऑफर insights into a myriad of topics, myriad of क्या होता है, different, range of, variety of, enriching their knowledge, enriching क्या होता है, enhancing, improving and understanding of the world। for instance, उसके बाद मैंने example लिखी यहाँ पे, historical movies can provide a visual, movies हैं तो obviously visual provide करेंगी ही, and emotional understanding of past events, history means past events, making history more engaging than traditional textbooks। जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो स्कूलों में, उससे कहीं ज़्यादा जो मूवीज़ हैं हमें एंगेजिंग बना देती हैं कंटेंट को। ये हमने लिख दिया एग्जाम्पल हिस्टोरिकल मूवीज़ को लेके। उसके बाद मैंने पॉइंट ऐड कर दिया एनिमेटेड मूवीज़ का। एनिमेटेड मूवीज़ ऑफन इनकॉर्पोरेट
मॉरल लेसन्स इनकॉर्पोरेट, तो वर्डिंग सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपने नोटिस करनी है। इनकॉर्पोरेट मॉरल लेसन्स teaching children about friendship, bravery and the consequences of their actions through captivating stories and characters। उसके बाद आ गया additionally films set in different cultures और featuring diverse characters। जिस मूवी में डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो किया गया होता है उनका काम क्या होता है, दे प्रमोट एम्पथी। एम्पथी होता है काइंडनेस, काइंडनेस सिंपल वर्ड है, एम्पथी इज अ 9 बैंड वोकैबुलरी वर्ड। एम्पथी एंड अ ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड दुनिया को देखने का नज़रिया जो है वो और बड़ा हो जाता है। हेल्पिंग चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस। तो यहाँ पे मेनली मैंने 3 चीज़ें ली। मैंने 3 चीज़ें कौन कौन सी ली, बहुत ध्यान से आपने देखनी है। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल में क्या ऐड कर दिया, हिस्टोरिकल मूवीज़। उसके बाद मैंने एडिशनल पॉइंट्स लिख दिए एनिमेटेड मूवीज़ को लेके एंड जो कल्चरल वाली मूवीज़ होती हैं उनको लेके। मतलब मैंने बेसिकली सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज़ को लेके ये लिखा कि चिल्ड्रन को हर एक टाइप ऑफ मूवीज़ से क्या सीखने को मिलता है। ये सब कुछ पूछा गया था BP1 में, जिसका हमने आंसर दे दिया, राइट। हाउएवर the lessons imparted by films are not always positive or suitable for young audiences। अब मैंने यहाँ पे imparted by, I have used a passive sentence here, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगे कि yes I know English and मुझे sentences में variations show करनी आती हैं। So these shows the variations in your sentences। Many movies contain violence। अब आपको पता है कई मूवीज़ में अब क्या होता है, वायलेंस होता है। स्टीरियोटाइप्स और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब जो अच्छा बिहेवियर नहीं होता। विच कैन बी डेट्रीमेंटल, मतलब हार्मफुल। इफ़, एक मैंने और यूज़ कर दिया यहाँ पे, इफ़ चिल्ड्रन इमिटेट सच एक्शंस। इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। अब यहाँ पे मैंने इफ़ लगाया एंड आई हैव यूज्ड हियर सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद मैंने लिख दिया एक्सपोजर टू सच कंटेंट कैन लीड टू डिसेंसिटाइजेशन टू वायलेंस और the development of unrealistic expectations about life and relationships। जो ऐसी मूवीज़ होती हैं ये बच्चों में बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। तो उसके आगे मैंने लिख दिया मोर ओवर द पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर रोल्स। कई बार जो रोल्स हमें दिखाए जाते हैं जेंडर के, कुछ भी दिखाया जाता है, उससे क्या होता है, जेंडर रोल्स एंड सोसाइटल नॉर्म्स। कई बार सोसाइटी के जो तौर तरीके होते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स को बहुत गलत तरीके से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है मूवीज़ में। एंड दे कैन री इन्फोर्स आउटडेटेड स्टीरियोटाइप्स। आउटडेटेड स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या हो गया, जो पुरानी सोच होती है ना, ऑर्थोडॉक्स टाइप सोच होती है, उसको दोबारा से री इन्फोर्स कर देता है बच्चों में। पोटेंशियली लिमिटिंग चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव्स एंड एस्पिरेशंस। और इससे क्या होता है, लिमिटिंग मतलब उनकी सोच को, नज़रिए, दुनिया को देखने के नज़रिए को, उनके एम्बिशंस को छोटा कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि कई बार जो कंटेंट होता है उसमें वायलेंस होता है, स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बिहेवियर अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से चिल्ड्रन में अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं एंड उनका दुनिया देखने का जो नज़रिया है, एम्बिशंस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, वो सारी सोच जो है काफ़ी छोटी होके, लिमिट होके रह जाती है। इन कंक्लूजन अब मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया कि तीसरा और कंडीशनल सेंटेंस, वाइल मूवीज़ एंड फिल्म्स कैन बी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। कई बार ऑब्वियसली हमने जैसे ऊपर देखा कि इट कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ एजुकेशन। तो जो बच्चों को टीवी देखने से एजुकेशन का सोर्स तो मिलता ही मिलता है, बट सही कई बार क्या होता है, इट कैन बी क्रूशल फॉर पेरेंट्स। इट इज़ क्रूशल फॉर पेरेंट्स एंड गार्डियंस। ये पेरेंट्स के लिए एंड गार्डियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू मॉनिटर एंड गाइड देयर व्यूइंग चॉइसेस। बच्चों की जो व्यूइंग चॉइसेस हैं, जो क्या देखते हैं कंटेंट और कितना देखते हैं, उनको गाइड करना, उनको मॉनिटर करना, ये पेरेंट्स की, गार्डियंस की ड्यूटी बन जाती है। बाई डूइंग सो आप लिखते हो कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट या रिजल्टेंटली, एज अ कॉन्सिक्वेंस, तो उसकी बजाय आप लिख सकते हो बाई डूइंग सो दे कैन इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड टू पॉजिटिव एंड एजुकेशनल कंटेंट। अगर पेरेंट्स मॉनिटर करेंगे तो वो ये देख सकेंगे कि जो उनके चिल्ड्रन हैं दे आर एक्सपोज्ड टू ओनली पॉजिटिव एंड एजुकेशनल कंटेंट वाइल शील्डिंग देम फ्रॉम हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस। इसके साथ साथ उनको हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उनसे बचा के रखते हैं।
शील्डिंग, उनको बचा के रखते हैं। सो आई हैव यूज्ड वेरियस वोकेबलरी कोलोकेशंस इन दिस ऐसे। सबसे पहला आ गया डिजिटल एरा, आप लिखते हो मॉडर्न एरा, डिजिटल एज इज़ अ मच गुड इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड। नेक्स्ट आ गया एक्सपोज्ड टू, मतलब इंट्रोड्यूस्ड टू। विजुअल नरेटिव्स, स्टोरीज को, मूवीज़ को, फिल्म्स को बोलते हैं। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा असर होना, असर पड़ना। myriad ऑफ टॉपिक्स, रेंज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स आप बोल सकते हो। एनरिचिंग नॉलेज, एनहांसिंग नॉलेज, इम्प्रूविंग नॉलेज। हिस्टोरिकल फिल्म्स, जो पास्ट को डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं, दोज आर कॉल्ड हिस्टोरिकल फिल्म्स। विजुअल एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, जो बोथ मतलब फीलिंग्स को इन्हांस करे एंड अपनी देखने की ऑब्जर्वेशन को और एनहांस करे। ट्रेडिशनल बुक्स की जगह आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड एजुकेशनल बुक्स यूज्ड इन स्कूल्स, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बुक्स। एनिमेटेड मूवीज़, जो एनिमेशन टेक्निक्स को यूज़ करके बनाई जाती हैं। मॉरल लेसन्स, जो सही क्या है गलत क्या है उसको बताते हैं, दोज आर कॉल्ड मॉरल लेसन्स। कैप्टिवेटिंग स्टोरीज़, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, इंटरेस्टिंग, एनग्रोजिंग, एंगेजिंग, दीज आर कॉल्ड कैप्टिवेटिंग स्टोरीज़। प्रमोट एम्पैथी, मतलब काइंडनेस को, दयालु को और प्रमोट करता है। ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू, मतलब देखने का नज़रिया को और बड़ा करना, ओपन माइंडेडनेस यू कैन से। कल्चरल डिफरेंसेस, जो किसी भी कल्चर में, स्टेट्स में जो कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं। नॉट ऑलवेज पॉजिटिव इज़ अ वेरी गुड वोकेबलरी वर्ड, फ्रेजल वर्ब यहाँ पर हमने लिखा है। नॉट ऑलवेज पॉजिटिव मतलब अगर हम गुड लिखें, बेनिफिशियल लिखें, उसकी बजाय वी कैन से नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, अगर हमने बैड को लिखना हो तो। ओके, नेक्स्ट इज यंग ऑडियंसेस, जो चिल्ड्रन और यंग व्यूअर्स होते हैं, यू कैन से यंग ऑडियंसेस। डेट्रीमेंटल मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल या डैमेजिंग, यू कैन से। डीसेंसिटाइजेशन टू वायलेंस, मतलब जो वायलेंट एक्शंस है उसके तरफ से सेंसिटिविटी है वो कम हो जाना, मतलब जो होता है हो जाए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जो रियल नहीं हैं, प्रैक्टिकल नहीं हैं, उनको हम बोलते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। पोर्ट्रियल ऑफ जेंडर रोल्स, मतलब जिस तरीके से रोल्स को एंड बिहेवियर को मूवीज़ में दिखाया जाता है। आउटडेटेड स्टीरियोटाइप्स, मतलब पुरानी सोच। लिमिटिंग पर्सपेक्टिव्स एंड एस्पिरेशंस, लिमिटिंग क्या होता है, छोटा कर देना नज़रिए को एंड एम्बिशंस को। पर्सपेक्टिव क्या होता है, नज़रिया। एस्पिरेशंस क्या होता है, एम्बिशंस। क्रूशल फॉर पेरेंट्स एंड गार्डियंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पेरेंट्स के लिए एंड गार्डियंस के लिए। पॉजिटिव एंड एजुकेशनल कंटेंट, मतलब जो बहुत अच्छा हो एंड एजुकेशन में आपको इम्प्रूवमेंट करे। हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस, जैसे आप नेगेटिव इफेक्ट्स बोलते हो, यू कैन से हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस एज वेल। सो